अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सैटरडे नाइट। आज का पॉडकास्ट इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले के ऐसे इंसान से जिसकी स्टोरी हर बंदे को हैरान कर देगी। आज हम इससे कुछ ऐसे मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे और हर मौजू पे इसकी हम लोग राय लेंगे। तो यूसुफ, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला सवाल ये है कि आज का पेपर आपका कैसा हुआ, जो कि फिजिक्स का था? बहुत ही घटिया वाहियात हुआ। क्या हाल सख्त था? सख्त नहीं था लेकिन मेरे पास नकल नहीं थी। आप मुझे ये बताएं, जी, आपका जो सेंटर था वो किस हाल में था? कैपिटल हाल। ये टॉफी लीजिए ना प्लीज। Thank टॉफी you, लीजिए, thank you. टॉफी लीजिए, मीठा खाइए, मीठे होइए। क्या पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना आसान है? नहीं, अगर आप अपनी जिंदगी से सीखा हुआ कोई सबक किसी बच्चे को, किसी यूथ को बताना चाहे, तो पहला लफ्ज कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। इधर कमाना है, पैसे कमाने, पैसे कमाना। सिर्फ पैसे, चाहे उसके लिए आपकी बीवी को टीवी में आना। डिक्की भाई पे उंगली ना उठाए। मैं ढकी भाई रजब बट उसमें पे भी उंगली नहीं। ना उठाए, रजब बट पे उंगली ना उठाए। इन दोनों का पीछे छोड़ दी, क्योंकि पहले जो पॉडकास्ट हुआ तो उसमें जो मेरे गेस्ट थे उन्होंने रजब बट और टिक्की भाई पे बहुत ज्यादा तनकीदें की थी। प्लीज आप ना कीजिए ये चीज बिल्कुल नामुनासिब है। भाई। किसी की बीवी को कुछ कहना बिल्कुल ना। यार मेरी सुनिए आप। अच्छा जी, बोले बोले। भाई असल में जब पैसा आ जाए ना तो बेहयाई खुद ही आ जाती ओए होए सर, ये एक और टॉफी लीजिए सर। ये है। बस आपने मुझे शुगर कराते हैं। आपने ये दिए सर, आपने क्या बोल दिए सर? क्यों? कि पैसा आ जाए फिर ये जो बेहयाई है ये स्टाइल लगता है, ये फैशन ये लगता है। फैशन लगता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम किंग है या विराट कोहली किंग है? देखा जाए तो बाबर आजम जो है ना वो अच्छा प्लेयर है। हम्म। विराट कोहली भी अपनी जगह पे अच्छा है, गुजारा करता लेकिन है। लेकिन जो देखा जाए ना तो उसके स्कोर भी ज़्यादा है बाबर के बाबर के। T20 स्कोर भी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना? इतनी नॉलेज मुझे नहीं है लेकिन मैं मैच देखता हूँ थोड़ा बहुत। और विराट कोहली जो है ना वो सीनियर प्लेयर है। सीनियर प्लेयर है, बिल्कुल सीनियर प्लेयर। बिल्कुल, मैं और आपकी देखिए उसका जो है ना तकरीबन 433 मैचेस उसने वनडे खेले हैं। ओ, काफी और ज्यादा है ये तो। हाँ, और बाबर आजम ने 150-200 खेले आई थिंक। मुश्किल है। कल का लेकिन बच्चा एक घंटे का किंग है बाबर आजम भाई। नहीं 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 देखिए। हानिया आमिर को देख के बस। नहीं नहीं, हानिया आमिर को नहीं ना देखो। उस पर लड़कियां मरती हैं भाई, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि दूसरे बैट्समैन को आउट करके फिर वो जो जाते हैं वो खुश होते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको लगता है कि आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह बनती है और वहां पे सिर्फ नेपोटिज्म होती है? शदाब खान को दहानी की जगह क्यों रखा गया? भाई सिफारिश है। आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ सिफारिश चलती है? सिर्फ सिफारिश। सिर्फ सिफारिश? आप इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगा सकती यूसुफ साहब, इतनी बड़ी तोहमत नहीं लगा सकते आप। मेरी बात ये याद रखें। पहले यार- आपने टिक्की भाई पे तोहमत लगाई, फिर रजब भट्ट पे तोहमत लगाई, अभी आप मोहसिन नकवी पे तोहमत लगा रहे हो। भाई वो मोहसिन आर्मी का नकवी बंदा है, वो- आपको गायब कर देगा। वो बहुत अच्छा बंदा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इन्होंने अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं बिठाए हुए हैं। तो वो और फ्यूचर के बच्चों लिए को- ना, वो फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर हमारा सेफ रहे। हमने फ्यूचर में जीतने हैं वर्ल्ड कप 2065 2090 भाई के। मेरी बात सुनो, फ्यूचर आपको पता है कल क्या होगा? सोचते तो है ना, हमने सोचना तो है ना देखो, फ्यूचर के बारे में। इंडिया में देखो, इंडिया में क्या सीन है। इंडिया में देखो तो क्या नाम है, सचिन तेंदुलकर का बेटा बैठा हुआ है और रिश्के वाले का बेटा खेल रहा है क्रिकेट। ये फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। तो बाबर आजम का बेटा खेल नहीं रहा, यार लेकिन देखो शाहिद शाहिद अफरीदी का जो दामाद है वो खेल रहा है। नसीम के दो भाई हैं, चलो वो तो वो मैंने देखा है, वो टैलेंटेड टैलेंटेड है। वो टैलेंटेड हाँ। है सर। यूसुफ साहब, नसीम आप की भी गलत फॉर्म तोहमत चल लगा रहे हो, गलत तोहमत देखो लगा मैं आपको बता रहा हूँ ना, साथ साथ मेरी मैं सच भी बोल बात रहा हूँ ना सुने, मेरी कि बात। वो चल रहे हैं, वो अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। अब शाहीन देखो कितना अच्छा बॉलर था, लेकिन अभी क्या फायदा? अभी फिर भी वो जा रहा है, वो उसकी फॉर्म नहीं है लेकिन वो खेल रहा है। क्यों? तो हमारे पास दूसरा प्रीमियम फास्ट बॉलर है ही नहीं। किसको यार खिलाए? आप- आमिर को? यार उसको फिक्सर को तो छोड़ दो। आमिर को खिलाए हम? किसको खिलाए? कौन है हमारे पास बॉलर, बताएं।
यार अभी या देखो, शुएब अख्तर को कॉल यंग करके मैं बुलाऊं कि आए मेरे साथ पॉडकास्ट में बैठे, मुझे बताए कि पाकिस्तानी बॉलर गए कहाँ। यंग टैलेंट को मौका देना चाहिए इनको। अब हुनैन शाह है और हुसैन है कि क्या है उसका भाई वो है, उबैद शाह। और दानियाल है, और अभी इतने अच्छे बॉलर निकले हैं। अली रजा 150 की पेस फेंक रहा है, लेकिन उसको जगह नहीं मिल रही। क्योंकि क्यों? वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने मैच देखे यूसुफ साहब, मैंने पीएसएल उसने के सारे मैच देखे, उसने बहुत मार खाई है। उसने मार खाई है, लेकिन अगर उसको सही गाइड किया जाए ना तो उसकी पेस के मुताबिक वो बहुत अच्छा बॉलर है। आप मुझे ये बताएं, उसको सही कोच मिल विराट जाए। कोहली की पाकिस्तान टीम में जगह क्यों नहीं बनती? विराट कोहली की हम्म भाई वो डिजर्व ही नहीं करता। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली बाबर आजम से बेहतर है और वो डिजर्व नहीं करता इस यार वो पाकिस्तान बेहतर नहीं है, क्रिकेट टीम में? यार वो बेहतर नहीं है बाबर आजम से, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के साथ खेला है, MS धोनी के साथ खेला है, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेला है और उसको गाइड किया गया है कि इस तरह करना है। लेकिन बाबर अकेला अपने आप को बनाया है, उसने इस मकाम तक पहुंचाया है। अब देखो, अब इन हमारे जो कप्तान हैं उनको नहीं पता कि हमने बॉलर को कब बॉलिंग देनी है, कब उनसे कौन सी स्विंग निकालनी है, इन स्विंग निकालनी है, आउट स्विंग निकालनी है, ये उनको नहीं पता। क्योंकि देखो सरफराज जो था जिसने हमें एशिया कप जिताया था, चैंपियन ट्रॉफी। हाँ सॉरी चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, उसने हसन फजूल बॉलर, फजूल घटिया बॉलर, घटिया बॉलर, बिल्कुल घटिया। बिल्कुल, उसको क्या बना के पेश किया इंडिया के खिलाफ। तो देखो उसको That's देना होता a है गाइड। different story. That's a different story, यूसुफ साहब। तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हमारे पास बहुत टैलेंट पड़ा है पाकिस्तान में, हो मेन पिशावर से, क्या पिशावर में आपको तो लगता है कि बस भरे हुए हैं। पिशावर से आपको जाना चाहिए? यार मैं नहीं खेल सकता। अगर आप चाहें तो आप खेल सकते बस अगर सिफारिश हो तो फिर खेला जा सकता। हैं। आपने आज तक जिंदगी में क्या सीखा है? यार मैंने यही सीखा है कि कोई अपना नहीं होता। इवन आपका पापा? नहीं नहीं, पापा नहीं है, क्यों मार पिटवाते हैं। देखिए असल में ये वजह क्या है कि मैं कर्ज दे दूँ ना किसी को, तो बस मुझे उसको सबूत देना होता है कि मुझे किस लिए चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप ये खिजर पे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, खिजर पे नहीं, आप पे बात कर। अच्छा, दूसरी बात, कर्ज दे दिए तो ऐसा भीख मांगोगे जैसे कि आप खैरात मांग रहे हैं। मुझे ये बताया, मैंने सुना है, सुनने में आया है, अच्छा अच्छा, ये हो सकता है हुआ, हो सकता है ना हो, ठीक इट्स है। जस्ट अ मिथ या फैंटेसी टाइप, अफसाना टाइप कुछ हो सकता है। जब आप छोटे थे, देखिए बचपन पे ना जाइए। जब आप छोटे थे, सुनने में आया, देखो सुनने में आया अच्छा, कि आप गली में थे, हाँ जी, पीछे एक चाचा था, आपसे धागे वाली दुकान पूछ रहा था। हाँ। मुझे वो स्टोरी बताइए, वो क्या सीन है? यार वो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि हो सकता है मेरे घर वाले देख रहे हो तो वो क्या सोचेंगे कि यार ये इसके साथ क्या हो गया। बचपन में आपके साथ जाती हुई है? ज्यादती नहीं कह सकते उसे बस कह सकते हैं कि उसने मुझे विख करना था। उसने मुझे समझाना था कि भाई किसी पे एतबार नहीं करना, बुढ़ा जवान जो भी हो किसी पे एतबार नहीं करना। ये पाकिस्तान है, इधर किसी को मार दिया या किसी ने आपको मार दिया। समझ आ रही है ना मेरी बात? और दूसरी बात ये कि वो धागे पूछने वाला जो था वो, उसको मैंने देखा, वो उसकी शक्ल ऐसी वाहियात शक्ल थी। बचपन था तो मैं डर भी गया था, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि वो किस चक्कर में। अभी हम एक सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है नमकीन सवालात। आपको जस्ट हाँ या ना पे जवाब देना है, अच्छा। और कुछ भी नहीं, सिर्फ हाँ या ना बोलना है, बैक स्टोरी कुछ भी नहीं, ठीक है? क्या आपने कभी किसी को आई लव यू बोला है? नहीं। क्या आपको किसी ने कभी आई लव यू बोला है? हाँ, क्या आपने कभी चीटिंग की है? बहुत दफा। क्या आप अपनी जिंदगी में खुश है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने कभी पैसे चुराए हैं? हाँ। क्या आप किसी को पसंद करते हैं? नहीं। क्या आपने कभी झूठ बोला है खुद को बचाने के लिए? बहुत दफा। क्या लोग आपको पसंद करते हैं? पता नहीं। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? बहुत ज़्यादा। क्या आपने बगैर वजह की लड़ाई की है कभी?
नहीं क्या आपने कभी किसी को ओवरथिंक करके ब्लॉक किया है? मैं लड़की लड़का ओबेसली चाचे नहीं चाचे को ब्लॉक दी। यार वो मस्त है। क्या आप खुद से बातें करते हैं? हाँ अगर आपको मौका मिले दूसरी जिंदगी पाने का तो आप क्या यूसुफ बनोगे? मैं यूसुफ बनूंगा लेकिन वो गलतियां नहीं करूंगा जो हो गई हैं मुझसे। क्या आपको अगर मौका मिले, हम्म, सिर्फ हाँ या ना जवाब देना, अच्छा अच्छा। अगर आपको मौका मिले तो आप अपने बाबा साहब के पास दोबारा काम करने जाएंगे? नहीं क्या आपने कभी सच्ची मोहब्बत की है? नहीं हमें झूठी। आप मुझे ये बताएं कि एक सच्ची मोहब्बत होती क्या है? सच्ची मोहब्बत ये होती है कि रूह से मोहब्बत हो, जिस्म से नहीं। ओह, तो आपको जिस्म से है। हाँ अगर आप एक दिन के लिए गायब हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज़्यादा खुश अब्बू होंगे। कभी बचपन में आपने फ्री की लॉलीपॉप खाई है? नहीं। अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं, हम्म, अगर आपको मौका मिले तो आप किस मुल्क में जाना चाहेंगे? मैं रशिया रशिया जाना चाहूँ। वजह भी बता दीजिए। यार 6,000 6,000 6,000 मीन्स समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन रशिया मैंने बहुत तारीफ सुनी है। किसकी? पुतिन की? पुट इन का मतलब आपको पता है? नहीं पुट इन नहीं समझ गया हूँ आपकी कहने की बात, लेकिन मैंने उस बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं उधर की खूबसूरती देखना चाहता हूँ। मेरा एक आखिरी सवाल है कि जो यूथ है, ये जो नई जनरेशन है, ये गूगल को छोड़ के पिडमेट पे क्यों शिफ्ट हो गई है? यार उन्हें अभी इल्म नहीं उनको नहीं पता, उनको गलत। क्या गूगल ज़्यादा सेफ है पिडमेट से? हाँ सेफ है। विडमेट जो है वो मुझे सेफ नहीं लगता, क्योंकि वो जो है ना, वो जो विडमेट है ना, वो गूगल तक नहीं पहुंच सकता। गूगल, इट्स दैट्स अ होल अनदर स्टोरी। जब आप एक, मैंने सुना है, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात का, आप मेरी मैंने सुना नहीं है, नहीं, आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते मुझसे, मैंने सुना है, आप ये पर्सनल नहीं कर सकते। मैंने सुना है एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ। अच्छा समझ। जब आप कज़न की शादी में गए थे तो उस दिन उस बस में क्या हुआ था? मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज। मैं जानना चाहता हूँ यूसुफ साहब, यार ऑडियंस जानना चाहती है, कैमरे को देख के बात कीजिए प्लीज, नजरें ना चुराए। सॉरी, मैं जो हूँ ना, ये किस्सा नहीं करना चाहता। देखिए यूसुफ साहब, आप देखिए ये आप मेरे चीजें साथ नहीं बहस छुपा कर रहे हैं, सकते। आप ये ये आप चीजें, गलत कर रहे हैं। आप ये चीजें बिल्कुल आपके नहीं लिए छुपा मैं इसलिए सकते। नहीं आया कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे, आप होते कौन है? आप ये चीजें बिल्कुल छुपा नहीं सकते। ये तो सब जानते हैं, आप इतनी फेमस पर्सनैलिटी है। आप मुझे ये बताएं कि उस दिन बस में हुआ क्या था? बहुत गलती हुई थी। उस बहुत दिन बड़ी बस में आपका एक कजन था जिससे आपकी नाराजगी थी, हाँ लेकिन तब भी उसने आपकी मदद कैसे की? आप मुझे ये बताएं। ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियसली उसने आपकी मदद की, मुझे ये बताइए कैसे? यार उसने मदद की है। अब मैं ये लोगों को नहीं बताना चाहता कि उसने मेरी मदद की है भाई। वो जो है वो मेरे लिए जो थी ना, वो पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके साथ मेरी नहीं बनती और वो मेरी मदद कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे बताएं प्रॉपर सिचुएशन। ये बातें मेरी सर के ऊपर से गुजर रही है यूसुफ साहब, बिल्कुल आप सीरियस नहीं लग रहे इस पॉडकास्ट को लेके। यार देखो मैं वो बात नहीं करना चाहता, मुझे दोबारा याद आता है तो फिर ऐसी क्या दिल वो होता ये है। इशारे आपको काफी दी थे? यार मैं जो कहा है मैंने सच कहा है, और झूठ के सिवा सॉरी मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे, फिर हम पॉडकास्ट का एंड कर देंगे। ठीक है। ये इशारे किसने किए थे आपको? ये बस एक थी
रेडिकुलस, एक नहीं। थी रेडिकुलस। हाँ बस वही। क्या आपको ये इशारे किसने किए थे? ये एक थी, क्या थी, रेडिकुलस। तो बस आज का एपिसोड यहीं पे हम एंड करते हैं। होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छे सवालात दिए, बहुत अच्छे जवाबात दिए। और लाइक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको एपिसोड 3 की नोटिफिकेशन आ सके। और मिलते हैं अगले सैटरडे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।